यह विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में भारत अमेरिका व्यापारिक और भू राजनीतिक संबंधों के एक अत्यंत जटिल और ऐतिहासिक मोड़ का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 23 फरवरी से शुरू हुई वॉशिंगटन वार्ता ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई विधिक और रणनीतिक दिशा दी है। भारत अमेरिका व्यापार संबंध 2026 एक विस्तृत विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन। मई 2025 का भू राजनीतिक संकट, व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि। फरवरी 2026 की व्यापारिक वार्ता की नींव मई 2025 के गंभीर सुरक्षा संकट में निहित है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। परमाणु युद्ध की आशंका के बीच अमेरिकी मध्यस्थता ने 10 मई 2025 को युद्ध विराम कराया, लेकिन इससे संबंधों में अविश्वास पैदा हुआ। इसी अविश्वास को रीसेट करने के लिए वर्तमान व्यापार समझौते को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। अंतरिम व्यापार समझौता फरवरी 2026 और प्रमुख प्रावधान। 2 फरवरी 2026 को घोषित रूपरेखा के अनुसार वॉशिंगटन में हो रही 3 दिवसीय वार्ता 23-25 फरवरी का लक्ष्य निम्नलिखित प्रावधानों को अंतिम रूप देना है। पारस्परिक टैरिफ में कटौती, भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 50% से घटकर 18% करना। रूसी तेल रियायत, भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद कम करने के बदले 25% दंडात्मक टैरिफ की समाप्ति। खरीद प्रतिबद्धता, भारत द्वारा अमेरिका से $500 बिलियन मूल्य के उत्पादों की खरीद का वादा। शून्य शुल्क पहुंच, अमेरिकी कृषि उत्पादों, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल के लिए भारतीय बाजार खोलना। भारतीय निर्यातकों के लिए सांख्यिकीय प्रभाव। टैरिफ श्रेणी, निर्यात मूल्य USD। मुख्य लाभार्थी क्षेत्र, 50% से 18% की कटौती, $30 और 94 बिलियन। कपड़ा, चमड़ा, रसायन, 50% से 0% शून्य शुल्क, $10 और 3 बिलियन। रत्न, आभूषण, रेशम, संरचनात्मक ड्यूटी राहत, $28 और 30 बिलियन। फार्मा, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 20 फरवरी 2026। वॉशिंगटन वार्ता शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लर्निंग रिसोर्सेज इंक वी ट्रंप मामले में एक युगांतरकारी फैसला सुनाया। 1. IEEPA टैरिफ अवैध। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA के तहत बिना कांग्रेस की अनुमति के टैरिफ कर नहीं लगा सकते। 2. शक्तियों का पृथक्करण, मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन के तहत कर लगाने की शक्ति केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। 3. रिफंड का संकट, अमेरिकी सरकार को लगभग $200 बिलियन का रिफंड आयातकों को देना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन का प्लान बी, वैकल्पिक व्यापार कानून। सुप्रीम कोर्ट के झटके के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए विधिक साधनों का उपयोग किया है। धारा 122, 1974 ट्रेड एक्ट, भुगतान संतुलन घाटे के आधार पर 10% वैश्विक टैरिफ लागू किया, 24 फरवरी से प्रभावी। धारा 301 जांच, अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए भारत सहित सहयोगियों के खिलाफ नई जांच शुरू की गई। धारा 232, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्टील 50% और एल्यूमीनियम पर टैरिफ बरकरार। GTRI विश्लेषण, भारत के लिए रणनीतिक लाभ। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यदि IEEPA टैरिफ 50% अवैध हैं, तो 18% का समझौता भारत के लिए अनिवार्य नहीं रह जाता। अब भारत के अधिकांश निर्यात मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN की बहुत कम दरों पर अमेरिका जा सकते हैं। भारतीय वार्ताकार अब अमेरिका से और अधिक रियायतें मांग सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का टैरिफ डर विधिक रूप से कमजोर हो गया है। निष्कर्ष और भविष्य की राह। फरवरी 2026 की ये हलचल दर्शाती है कि भारत अमेरिका संबंध अब केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि विधिक और भू राजनीतिक सुरक्षा के त्रिकोण में फंसे हैं। मुख्य निष्कर्ष, भारत को अब केवल कार्यकारी आदेशों पर भरोसा करने के बजाय अमेरिकी कांग्रेस के माध्यम से एक स्थायी विधिक ढांचे BTA की मांग करनी चाहिए। 10% वैश्विक अधिभार के बावजूद भारत अपने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों वियतनाम, चीन की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जिससे चाइना +1 रणनीति को बल मिलेगा। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते फरवरी 2026 और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आलोक में भारतीय टेक्सटाइल, कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए एक विस्तृत लाभ हानि विश्लेषण नीचे दिया गया है। ये क्षेत्र भारत के लिए सबसे अधिक रोजगार सृजित करने वाले और निर्यात उन्मुख क्षेत्रों में से एक है। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर, विस्तृत लाभ हानि विश्लेषण 2026।
फरवरी 2026 के घटनाक्रमों ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड, दोधारी तलवार जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक ओर जहां विधिक राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर नई व्यापारिक बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। 1. लाभ विश्लेषण, द गेन्स। ए टैरिफ में भारी कटौती और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता। समझौते के तहत परिधान और कपड़ों पर प्रभावी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का प्रावधान है। प्रभाव: वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले भारतीय कपड़े अमेरिकी बाजार में 15-20% सस्ते हो जाएंगे। रेशम, सिल्क और हस्तशिल्प, इन विशिष्ट श्रेणियों के लिए 0% शुल्क का प्रावधान भारत के पारंपरिक बुनकरों के लिए वैश्विक बाजार के द्वार खोल देगा। बी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एमएफएन दरों का लाभ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईईईपीए टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद यदि अंतरिम समझौता पूर्णतः लागू नहीं भी होता तो भी भारतीय निर्यातकों को मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन दरों का लाभ मिलेगा। टेक्सटाइल के लिए एमएफएन दरें आमतौर पर 8% से 12% के बीच होती हैं, जो ट्रंप के प्रस्तावित 18% से भी कम है। सी. चाइना +1 रणनीति का सुदृढ़ीकरण। चीन पर अमेरिकी प्रतिबंध और उच्च टैरिफ जारी रहने के कारण अमेरिकी ब्रांड जैसे जैप, वॉलमार्ट, टारगेट अपनी सोर्सिंग भारत की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं। रणनीतिक बढ़त। वियतनाम और थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धी अब भी 10% वैश्विक अधिभार और धारा 301 की जांच के दायरे में हैं, जबकि भारत ने सद्भावना वार्ता के माध्यम से सुरक्षा कवच प्राप्त कर लिया है। 2. हानि और जोखिम विश्लेषण, द लॉसेस और रिस्क्स। ए धारा 122 के तहत 10% का नया अधिभार सरचार्ज। यद्यपि 50% का खतरा टल गया है, लेकिन 24 फरवरी से लागू 10% का वैश्विक टैरिफ भारतीय निर्यातकों के मार्जिन पर दबाव डालेगा। प्रभाव: छोटे और मध्यम निर्यातकों एमएसएमईएस के लिए परिचालन लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिकी आयातक इस बोझ को भारतीय निर्यातकों पर डालने का प्रयास करेंगे। बी. विनियामक और धारा 301 का डर। यूएसटीआर द्वारा शुरू की गई धारा 301 की जांच भारतीय टेक्सटाइल उद्योग में श्रमिक मानकों और पर्यावरण नियमों को निशाना बना सकती है। जोखिम: यदि अमेरिका भारतीय कपड़ा उद्योग पर सब्सिडी या अनुचित श्रम प्रथाओं का आरोप लगाता है तो भविष्य में दंडात्मक शुल्क फिर से लगाए जा सकते हैं। सी. कच्चे माल की लागत और कपास आयात। भारत को अपनी खरीद प्रतिबद्धता के तहत अमेरिकी कपास, पीमा कॉटन का आयात बढ़ाना पड़ सकता है। प्रभाव: इससे घरेलू कपास उत्पादक किसानों के हितों और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है। 3. क्षेत्र विशिष्ट सांख्यिकीय मैट्रिक्स। टेक्सटाइल उपक्षेत्र। वर्तमान स्थिति प्री फरवरी 2026। समझौते के बाद की स्थिति। संभावित विकास FY 26-27। तैयार परिधान रेडीमेड गारमेंट्स। 50% टैरिफ का खतरा। 10% 18% प्रभावी दर। जोड़ 22%। निर्यात वृद्धि। गृह सज्जा होम टेक्सटाइल्स। अनिश्चितता। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। जीरो ड्यूटी लक्ष्य। जोड़ 30% बाजार हिस्सेदारी। कपास धागा। कॉटन यार्न। उच्च प्रतिस्पर्धा। स्थिर एमएफएन दरों के अधीन। जोड़ 12% निर्यात वृद्धि। तकनीकी वस्त्र टेक्निकल टेक्सटाइल्स। प्रारंभिक चरण। निवेश प्रवाह में वृद्धि। जोड़ 15% एफडीआई आकर्षण। 4. रणनीतिक प्रभाव और निष्कर्ष। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यह अनिश्चितता के अंत की शुरुआत है। अल्पकालिक प्रभाव: अगले 150 दिनों धारा 122 की अवधि तक बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। दीर्घकालिक प्रभाव: यदि मार्च 2026 में अंतिम हस्ताक्षर होते हैं तो भारतीय कपड़ा उद्योग को $100 बिलियन के वार्षिक निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ठोस विधिक आधार मिल जाएगा। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते फरवरी 2026 और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के विधिक हस्तक्षेप के आलोक में भारतीय फार्मास्यूटिकल औषधि क्षेत्र के लिए एक विस्तृत लाभ हानि विश्लेषण निम्नलिखित है। भारतीय फार्मा उद्योग को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट 2026। फरवरी 2026 के व्यापारिक और विधिक घटनाक्रमों ने भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अवसरों का एक नया क्षितिज खोल दिया है, लेकिन साथ ही कुछ विनियामक रेगुलेटरी चुनौतियां भी पेश की हैं। 1. प्रमुख लाभ द स्ट्रेटेजिक गेन्स। ए टैरिफ मुक्त बाजार पहुंच, जीरो ड्यूटी एक्सेस। समझौते के तहत अधिकांश जेनेरिक दवाओं, जेनेरिक ड्रग्स और सक्रिय दवा सामग्री APIs को 0% टैरिफ की श्रेणी में रखा गया है। प्रभाव: भारतीय दवाओं की लागत अमेरिकी बाजार में कम होगी, जिससे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसी कंपनियों की लाभप्रदता मार्जिन्स में सुधार होगा। बी. आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और डी रिस्किंग
डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। अमेरिका अपनी दवा आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। अवसर, भारतीय एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स निर्माताओं को चाइना+1 रणनीति के तहत बड़े दीर्घकालिक अनुबंध मिलने की संभावना है। सी विधिक स्पष्टता, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईईईपीए टैरिफ को अवैध घोषित करने से फार्मा कंपनियों पर लगा अनिश्चितता का बादल छंट गया है। अब कंपनियां बिना किसी अचानक अतिरिक्त शुल्क के डर के अपने अमेरिकी निवेश की योजना बना सकती हैं। 2. संभावित हानि और जोखिम, द रिस्क्स और चैलेंजेस। ए. धारा 301 के तहत मूल्य निर्धारण की जांच, प्राइसिंग स्क्रूटनी। यूएसटीआर ने धारा 301 के तहत जो नई जांच शुरू की है, उसमें दवा मूल्य निर्धारण प्रथाओं, ड्रग प्राइसिंग प्रैक्टिसेस को विशेष रूप से शामिल किया गया है। जोखिम, यदि अमेरिका यह तर्क देता है कि भारतीय जेनेरिक दवाओं की कीमतें अनुचित रूप से कम हैं या उन्हें सरकारी सब्सिडी प्राप्त है तो भविष्य में दंडात्मक शुल्क लग सकते हैं। बी. बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर और पेटेंट दबाव। अमेरिका अक्सर भारतीय पेटेंट कानूनों, विशेष रूप से धारा 3D पर चिंता जताता रहा है। खतरा, समझौते के बदले में अमेरिका भारत पर डेटा एक्सक्लूसिविटी या पेटेंट अवधि बढ़ाने के लिए दबाव डाल सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों की जेनेरिक दवाएं लॉन्च करने की गति धीमी हो सकती है। एफडीए निरीक्षण की तीव्रता, समझौते के साथ ही अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यूएसएफडीए द्वारा भारतीय विनिर्माण इकाइयों के निरीक्षण में तेजी आने की संभावना है। विनियामक अनुपालन, कंप्लायंस में विफलता से निर्यात में रुकावट आ सकती है। 3. सेक्टर विशिष्ट डेटा मैट्रिक्स, फार्मा श्रेणी। समझौते से पहले आईईईपीए डर, समझौते के बाद प्रभावी स्थिति। रणनीतिक प्रभाव, जेनेरिक फॉर्मुलेशन, 25-50% टैरिफ का खतरा, 0% शून्य शुल्क। बाजार हिस्सेदारी में भारी वृद्धि, सक्रिय सामग्री एपीआई, उच्च विनियामक दबाव, प्राथमिकता प्राप्त पहुंच, चीन से सोर्सिंग का भारत आना, बायोसिमिलर्स, अनिश्चितता, निवेश सुरक्षा का आश्वासन, उच्च तकनीक निर्यात में वृद्धि, वैक्सीन और बायोटेक। मध्यम व्यापारिक बाधाएं, न्यूनतम शुल्क श्रेणी, वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति में बढ़त। 4. निष्कर्ष और भविष्य की रूपरेखा। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए फरवरी 2026 एक स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकता है, बशर्ते कंपनियां गुणवत्ता मानकों पर समझौता न करें। निष्कर्ष, विधिक रूप से भारत अब सुरक्षित स्थिति में है, क्योंकि आईईईपीए के तहत दंडात्मक टैरिफ की शक्ति राष्ट्रपति से छीन ली गई है। धारा 122 के तहत 10% अधिभार फार्मा के लिए लागू नहीं है, आवश्यक वस्तु होने के कारण, जो भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी विनियामक जीत है। निश्चित रूप से यहां भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते फरवरी 2026 के तहत भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर केंद्रित एक पेशेवर स्लाइड प्रेजेंटेशन की विस्तृत रूपरेखा दी गई है। प्रस्तुति शीर्षक, भारत अमेरिका व्यापार समझौता 2026, फार्मा सेक्टर का भविष्य। स्लाइड 1, कार्यकारी सारांश, एग्जीक्यूटिव समरी। उद्देश्य, फरवरी 2026 के विधिक और कूटनीतिक बदलावों का भारतीय फार्मा उद्योग पर प्रभाव। प्रमुख घटनाक्रम, 20 फरवरी, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईईईपीए टैरिफ को अवैध घोषित करना। 23-25 फरवरी, वॉशिंगटन डीसी में अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना। मुख्य निष्कर्ष, भारतीय दवाओं के लिए अमेरिकी बाजार में शून्य शुल्क, जीरो ड्यूटी पहुंच का मार्ग प्रशस्त। स्लाइड 2, विधिक भूचाल और फार्मा सुरक्षा कवच। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राष्ट्रपति की टैरिफ लगाने की शक्ति सीमित। आईईईपीए के तहत प्रस्तावित 50% दंडात्मक शुल्क अब शून्य। सुरक्षित श्रेणी, फार्मास्यूटिकल्स को धारा 122, 10% वैश्विक अधिभार से छूट दी गई है। रणनीतिक लाभ, भारतीय निर्यातकों के लिए विनियामक अनिश्चितता का अंत। स्लाइड 3, व्यापार समझौते के प्रमुख फार्मा प्रावधान। टैरिफ संरचना, जेनेरिक दवाओं और जीवन रक्षक दवाओं पर 0% आयात शुल्क। एपीआई सोर्सिंग, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका द्वारा भारतीय सक्रिय दवा सामग्री एपीआई को प्राथमिकता। नियामक सहयोग, यूएसएफडीए और भारतीय सीडीएससीओ के बीच निरीक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर सहमति। स्लाइड 4, लाभ हानि विश्लेषण मैट्रिक्स। अवसर, अपॉर्चुनिटीज, चुनौतियां, चैलेंजेस। अमेरिकी बाजार में 25% तक मार्जिन सुधार। धारा 301 के तहत मूल्य निर्धारण की जांच। चाइना+1 का प्रत्यक्ष लाभ। सख्त बौद्धिक संपदा आईपीआर मानक।
बायोसिमिलर्स के लिए नई बाजार पहुंच। यूएस एफडीए निरीक्षणों की बढ़ती तीव्रता। स्लाइड 5, प्रमुख कंपनियों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ट्रैकिंग। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, अमेरिकी पोर्टफोलियो में उच्च मार्जिन और नए लॉन्च की संभावना। सिप्ला और ऑरोबिंदो, जेनेरिक दवाओं के वॉल्यूम में 15-20% की अपेक्षित वृद्धि। एपीआई निर्माता जैसे डिवीज लैब, अमेरिकी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध। स्लाइड 6, भविष्य का रोडमैप और रणनीतिक सुझाव। गुणवत्ता प्राथमिकता, निर्यातकों को अपनी विनिर्माण इकाइयों में अनुपालन, कंप्लायंस संस्कृति को मजबूत करना होगा। आर&डी निवेश, साधारण जेनेरिक से हटकर स्पेशलिटी दवाओं और बायोसिमिलर्स पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय। विधिक रणनीति, अमेरिकी कांग्रेस के साथ सीधा संवाद स्थापित करना ताकि भविष्य के समझौते कार्यकारी आदेशों के बजाय वैधानिक हों। स्लाइड 7, निष्कर्ष। 2026 का ये समझौता भारतीय फार्मा के लिए रणनीतिक सुरक्षा और आर्थिक विकास का संगम है। आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका विश्वसनीय भागीदार के रूप में सुदृढ़ हुई है।